न्यू वीडियो जिसमें हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। सो जैसा कि आप लोगों ने पिछले हफ्ते का आपने वीडियो देखा होगा डेफिनेटली। सो मार्केट जब यहाँ पर था, ठीक है, फ्राइडे को जब यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हो चुकी थी, मैंने आपको बताया था कि कैसे ये दो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। पीछे का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ आपको। सो मैंने आपको बताया था कि पीछे से जो लाइन आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑल द वे 2020 कोविड ट्रेंड लाइन, ठीक है। सो इससे ज़्यादा इस टाइम पर निफ्टी में कोई ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकती है, ठीक है। एंड यू कैन क्लियरली सी इसने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो मार्केट इसको हर बार कंसीडर में करते हुए जितनी बार जंप किया है, ठीक है। लास्ट जो बाउंस था, देखो यहाँ से जब बाउंस किया तो इसने कैसा मूव दिया था, ठीक है। अगेन मैंने बोला था कि मार्केट जो भी है वो ऐसे बिल्कुल उस पर बैठ चुका है, ठीक है। जैसा कि मैं इसको जूम इन करता हूँ, तो ये कॉन्टेक्स्ट हमारा पिछले वीकली एनालिसिस करने का मतलब था कि बहुत इंपॉर्टेंट इन लाइन है। तोड़ने से पहले भी मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट दिया और वापस से मार्केट अपसाइड डायरेक्शन में चला गया है। बट इस बार जो होगा वो शायद फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके आगे का कि यहाँ पर इस पिछले फ्राइडे को यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद और क्लियरली बोलने के बाद कि मार्केट अपसाइड स्ट्रक्चर शो करेगा और मार्केट ऊपर जा सकता है। और ऊपर क्यों जा सकता है? एक तो रीजन था कोविड की ट्रेंड लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने प्राइस एक्शन वहां पर वैसा ही शो किया और ठीक मंडे से 1 सितंबर से जो ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल, उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू अभी 6 दिन से अपसाइड है। आज का वीक का भी कैंडल बन चुकी है, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद से मार्केट ने यहाँ पर डॉट लेवल पे मार्केट ने बाउंस तो किया ही, साथ के साथ अपसाइड लेवल पर ठीक उसी पॉइंट से रिवर्सल हुआ है जहां से ऊपर साइड की ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। और ये दोनों चीजें क्लियरली मैंने हाईलाइट किया था कि मार्केट ऐसा नेचर शो कर सकता है, आपको केयरफुल रहना होगा, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम सेलिंग आई थी लास्ट 2 दिनों में, ये फेक हो सकती है। मार्केट यहाँ से अप साइड की डायरेक्शन दिखा सकता है, ठीक है। तो मार्केट ने ठीक यहाँ से मार्केट ने अपसाइड स्ट्रक्चर लिया, इसका फिर सपोर्ट लिया, यहाँ आया फिर सपोर्ट लिया और मार्केट अभी क्या है, इसको आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ठीक वैसे ही स्ट्रक्चर बना है जैसा हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। अब इसके बाद अगेन मार्केट यहाँ से, ठीक है, दो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी बेसिकली। एक ये ट्रेंड लाइन बनाई थी और एक अ, दूसरी ट्रेंड लाइन बनाई थी जो कि थोड़ा सा नीचे जा रही थी। तो फिलहाल के लिए आप इसको कंसीडर करिए और इसको लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट मानिए जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। अब ये आगे की प्लानिंग के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि आगे अब कैसा स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। तो हमारा दो फेज कंप्लीट हो चुके हैं। पहला यहाँ से बाउंस करना, ऊपर जाना और ऊपर से रेजिस्टेंस लेना और मार्केट में ये डायरेक्शन शो करना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसका पिछला एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट में हम एक मार्केट में मिरर इमेज हम देखें, ठीक है, सो मार्केट जैसा डाउन साइड अप साइड गया था वैसे ही डाउन साइड इसने स्ट्रक्चर शो किया है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है बट अगेन सेम नेचर जो उसने पहले शो किया है वो हो सकता है नीचे जाने से पहले कंटिन्यू वही नेचर शो करेगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे जस्टिफिकेशन थे मार्केट में एक्सपेक्टेशन की क्यों हम एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम गिरने की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं बस 2020 करता रहता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। हर चीज का एक स्ट्रक्चर है। जो पुल बैक 25,700 का आया है ये भी उसी का पार्ट है, ठीक है। और ये सब कुछ ऑलरेडी पता था, ठीक है। 15 सितंबर को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया था आपको, 16 अप्रैल को, कि मार्केट में जो ये रैली आई है ये कंटिन्यू कर सकती है और ये टेम्परेरी बॉटम की तरह काम करेगा। और इस पॉइंट से भी आप देख सकते हो कि 23,400 पे जब मार्केट था उसके बाद से क्या किया है, 2,000 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो 2 दिन भी अगर हमें एनालिसिस करने में लग गए, सो 2 दिन में इतने बड़े बड़े गैप अप दिए दिए 1,000 1,500 पॉइंट के कि लेट नहीं कह सकते इसे, ठीक है। 22,000 मिस हो गया। और 22,000 का लेवल ही हमने क्यों दिया था, क्योंकि वो लेवल था ही ऐसा इंपॉर्टेंट कि मार्केट को वहां से बाउंस करना ही करना था। इतना बाउंस करेगा ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पाता है, बट बाउंस आना ही था, ठीक है। सो जैसे 2-3 दिन में हमने एनालिसिस किया बट तो पता चला कि मार्केट का मूवमेंट अपसाइड में आ चुका है। बट अगेन आपको पहले से ही डायरेक्शन सब्सक्रिप्शन में आपको बता चुके हैं कि अपसाइड से यहाँ पर बता दिया था 29 जून को कि मार्केट में डायरेक्शन बेरिश है, ठीक है। सो उसके बाद अब आगे क्या, आगे मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा, यहाँ पर तो फिर भी ठीक ठाक रेंज थी। मार्केट जब यहाँ पर क्लोज था 24,429 पे था, ठीक है। और अभी जो इसका हाई बनाया है 24,980 का,
ऑलमोस्ट 550 पॉइंट का इसने अपसाइड मूवमेंट दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास ठीक ठाक रेंज थी एक अच्छी खासी अपसाइड की, इसलिए एक ऊपर साइड के लिए अगर रिस्क लेना था तो वो भी लिया जा सकता था। बट अब मैं यही एक्सपेक्टेशन है और मेरा यही एनालिसिस है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में मार्केट नेचर यही शो करेगा। ठीक है, और उसमें दो चीजें हो सकती हैं, देखो। ठीक है, दो चीजें क्या, मार्केट एक बार और कर सकता है कि मार्केट यहाँ पर एक बार और बाउंस ले। ठीक है, और उसके बाद तो अब इसके बाद हमारे पास ये बचता है कि मार्केट एक बार अप साइड में वापस से जा सकता है थोड़ा सा, और यहाँ से अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ सकता है। बट इसके पास रेंज काफ़ी अब कम हो जाएगी, 24,940 के आसपास से इसके पास 500 पॉइंट की अगेन रेंज है। ठीक है, बट स्टिल इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मार्केट यहाँ से अ, देखो मेजर जो डायरेक्शन है, देखो इसके बाद ही ओपन होगा जब ये मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगेगा। ठीक है, आप अगर ऊपर से पकड़ना चाहते हैं, छोटे एसएल के साथ काम करना चाहते हैं, सो वो आपकी है। बट एक व्यू की हम बात करें, ट्रेड लेना एक अलग बात है, आप अपना प्लान कर सकते हैं। बट एक मार्केट डायरेक्शन की बात करूँ तो मार्केट यहाँ से अगेन एक रेजिस्टेंस लेने ऊपर जा सकता है और वापस से नीचे आ सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज हो सकता है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि आने वाले एक हफ्ते मार्केट थोड़ा सा स्लो चले। ठीक है, मार्केट फंसा हुआ आपको लगे, और वो इसलिए लग सकता है कि मार्केट इससे बाउंस हो और एक दो बाउंस इन दोनों के बीच में कंप्रेस हो सकता है। मार्केट क्या कर सकता है, एक ऐसा कर सकता है कि मार्केट इसमें स्क्वीज हो जाए एक बार। ठीक है, 300 पॉइंट नीचे है, 200 पॉइंट ऊपर है, तो जैसा कि ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका रेंज देखो कितना है। ठीक है, बहुत कम रेंज है इसका, मार्केट का 150 पॉइंट का क्या है, रेंज है। ठीक है, इसके बाद मार्केट क्या है, पूरा साइडवेज रहता है। डेली अगर देखो, जहाँ पे खुलता है वहीं पे बंद हो जाता है, जहाँ से खुला नीचे गया वहीं बंद हो गया। मोमेंटम आता है बट कहीं डायरेक्शन नहीं डिसाइड कर पाता है। मार्केट में गैप डाउन हो जाता है, एक दिन गैप अप हो रहा, फिर एक दिन गैप डाउन हो रहा, मार्केट में जहाँ का जहाँ है वहीं का वहीं बंद हो गया। इस दिन पूरा मोमेंटम आता है नीचे की तरफ, अगले दिन पूरी वैसी ही कैंडल ऊपर की तरफ चली जाती है, तो 2 दिन में मार्केट वहीं का वहीं रह जाता है। फिर खुलता है, फिर वहीं का वहीं, फिर खुलता है, ऊपर गया नीचे गया, फिर वहीं का वहीं, फिर यहाँ आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वहीं का वहीं। मार्केट पूरी रेंज में एकदम फंसा हुआ है, नो क्लू, मार्केट के पास कोई क्लू नहीं है कि उसको जाना कहाँ है। और ठीक यही चीज मार्केट में यहाँ पर नेचर शो हो सकता है। जैसे कि आपको आपको सिंगल साइड अपसाइड यहाँ पे मूवमेंट मिला है, मार्केट 5 दिन कंटिन्यू अपसाइड गया है, क्लियरली अपसाइड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर जो रेंज आने वाली है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे सैंडविच बन जाए। हो सकता है मार्केट में ऊपर ब्रेड और नीचे एक आलू की टिक्की का सैंडविच बन जाए। ठीक है, सैंडविच मतलब इन दो ट्रेंड लाइन, ऊपर वाली जो ऊपर से आ रही है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन, और इसके बीच में जो मार्केट है वो एक सैंडविच बन जाए। ठीक है, कंप्रेस हो जाए। ठीक है, और उसमें कोई डायरेक्शन आपको डिसाइड ना हो। ठीक है, आपको लगे मार्केट नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा। सो आने वाले दिनों में आप ये काम कर सकते हैं, जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता है। तो मेरा सजेशन क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है, आगे की प्लानिंग ये है कि हमारे पास रेंज छोटी है, और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंडेड बिहेवियर शो कर सकता है कुछ दिन के लिए, बट ये केवल 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए ही है। सितंबर के आखिरी पड़ाव में इतना तेज मोमेंटम आने वाला है, इतना तेज मोमेंटम आने वाला है कि आप शायद पकड़ भी ना सको। ठीक है, सो आप तब तक, जब तक ये लाइन नहीं ब्रेक करता है, देखो अगर आप यहाँ से आप सोच रहे हो कि सेलिंग करके बैठते हो पूरा पकड़ लोगे, तो वो आपको यहाँ पर परेशान कर सकता है। और आप 8-10 दिन अगर आपको मार्केट में कोई भी प्रॉफिट ना मिले, आपका एसएल भी ना लगे, आपका प्रॉफिट भी ना लगे, आप थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट दिखे और फिर यहाँ पे आप निकल सकते हो कि 10 दिन में तो मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आया, यहाँ से इतना रेजिस्टेंस लिया बट फिर भी मार्केट यहाँ फंसा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। ठीक है, और सोचो यहाँ तक आप पहुंचो, ठीक है, 22-23 सितंबर तक, और आपका मार्केट क्या करे, ऐसे ही नीचे आके ऊपर यहाँ पे जाने लगे। आपको देखो यहाँ पे बेचने के बाद अगर आप 8-9 तारीख को आज या बेचते हो और 22-23 तारीख तक आपको कुछ भी ना मिले, ठीक है, आप देखो स्विंग ट्रेड अगर पोजिशनल ट्रेड देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने यहाँ पे बेचा, नीचे गया, आपने बुक नहीं किया, सोचोगे ब्रेक हो जाएगा, पर ब्रेक ना होगा, हो सकता है बाउंस कर देगा 22-23 तक, 20-21-22 तक हो सकता है मार्केट आपको यहाँ पे दिखे। ठीक है, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं कि लाइक 12 दिन 14 दिन से आप होल्ड कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ आउटकम नहीं मिल रहा है, और हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में अपनी पोजीशन कुछ
प्रॉफिट में निकाल दो। बट जो मेन गेम है, ठीक है, मेन गेम आपका सितंबर के सेकेंड हाफ में स्टार्ट होगा। ठीक है, अब वो हमें एनालिसिस करना होगा अगले हफ्ते में कि मार्केट कैसा नेचर शो करेगा, कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं। बट फिलहाल के लिए मैं मार्केट को एक रेंज बाउंड एक्सपेक्ट करता हूँ इस वीक के लिए। ठीक है, तब तक जब तक कि ये लेवल हमारा ब्रेक नहीं हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट इसी लेवल पर मैं इसको चाहता हूँ कि ये टाइम पास करे। और अगर ये होता है तो अभी तो आने वाला मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्टेशन है, बट ये अगर ऐसा एक वीक ये बिहेवियर शो कर देता है तो समझ जाओ मार्केट फटने के लिए तैयार हो चुका है। और फटने का मतलब अपसाइड के लिए नहीं, फटने का मतलब डाउन साइड के लिए। तो ये हमारा, तो मैं ये चाहता हूँ इसका आउटकम क्या है इस वीडियो का। इस वीडियो का आउटकम ये है, अगर आप इंट्राडे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करते हैं, ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करते हैं, आपको अच्छे एफर्ट्स मिल सकते हैं, आपको अच्छे गेन मिल सकते हैं। ठीक है, आप छोटे इंट्राडे में जाओ, इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करो, अच्छे रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे मार्केट आए तो बाई यस आप जैसा प्लान कर सकते हो। ट्रेंड लाइन पे आते हैं आप वैसा प्लान कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेड होल्ड करने की मैं मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पर अभी अगले एक हफ्ते के लिए पोजिशनल ट्रेड के लिए मार्केट नहीं है। और अगर है पोजिशनल ट्रेड अगर आप करना चाहते हो, इनकेस आपको बिल्कुल इसी पॉइंट पे लगता है मार्केट मिल गया है, जो रिजेक्शन वहां पे देखने को मिल रहा है, और आप चाहते हो आपको नहीं यहीं से बैठना है, आप कर सकते हो। बट प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट अगले एक हफ्ते में आपको 800 से 1000 पॉइंट दे देगा, क्योंकि मार्केट में अभी अगले हफ्ते के लिए इतनी रेंज ओपन नहीं है। तो अगर आप 3 से 4 हफ्ते के लिए होल्ड करना चाहते हो ट्रेड, तब तो बेहतर है, आप प्लान कर सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि हफ्ते 10 दिन की स्विंग करना चाहते हो, तो बेटर है कि आप इंट्राडे पे फोकस करो, क्योंकि इंट्राडे में आपको अगर 70-70 पॉइंट भी पर डे, 50-50 पॉइंट भी मिल गए, 100 पॉइंट आपको मिल गए, सो 4-5 दिन अगर आप करते हो ऑन एन एवरेज आपको 70 पॉइंट भी अगर मिल गए, मोर देन इनफ है। ठीक है, अगले 5 दिन में आपके पास इनफ एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, सो मेरा आज के वीक, इस वीक में मैं, मेरा गेम रहेगा वेट एंड वॉच का। ठीक है, मैं मार्केट में चाहता हूँ कि मार्केट में क्लस्टर बने, मार्केट में एक कंजंक्शन बने, मार्केट फंसे, कंफ्यूजन बने। ठीक है, एकदम समझ में ही ना आए कि मार्केट को जाना कहाँ है। ठीक है, ऐसा कुछ बने। ठीक है, और जब ऐसा कुछ होगा तो हाई कंफर्मेशन चांसेस होगी, फिर उसको अगले वीक में डिस्कस करेंगे कि अभी हम कहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है। सो आप दोनों के लिए प्लान है कि आप स्विंग करना चाहते हो तो स्विंग कर सकते हो, अगर आप इंट्राडे में चाहते हो तो इंट्राडे में कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए आप रेंज बाउंडेड है, सो बी केयरफुल और प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो आई थिंक आपको इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और लास्ट वीडियो भी देखिएगा, उसको भी रेफर करिएगा, क्योंकि इट वाज पिक्चर परफेक्ट एनालिसिस। लाइक फ्रॉम द डे ऑफ एनालिसिस मार्केट वेंट अप एंड फ्रॉम द सेम लेवल मार्केट टुक द रिजेक्शन। सो आप ऐसा प्यार बनाए रखेंगे, सो आपको ऐसा एनालिसिस देने में मुझे हेल्पफुल होगा और मोटिवेशन मिलेगा। सो कीप शेयरिंग, मिलते हैं अगले हफ्ते। ठीक है, और रेंज अगर ब्रेक होती है, ठीक है, चलो निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लेते हैं लास्ट में। ठीक है, इन केस हमारा एनालिसिस सही नहीं जाता है एज पर, ठीक है, आगे दूसरे तीसरे दिन सपोज मार्केट ऊपर की रेंज तोड़ देता है या नीचे की रेंज तोड़ देता है, देन आप उस, हो सकता है आपके 2 दिन में ही नीचे की रेंज तोड़ दे। अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो आप फिर वैसा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और बट मैं चाहता हूँ कि ऊपर की रेंज हो तो आप अपसाइड का प्लान कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। बट मैं फेवर में नहीं हूँ अपसाइड के बिल्कुल भी, किसी भी केस में। मेरे सिनेरियो दो ही है, या तो कंसोलिडेट करके नीचे जाए, या तो यहीं से ब्रेक कर दे। यहीं से ब्रेक कर देता है तो मैं वेट करूंगा मार्केट, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा एक बार रिट्रेसमेंट देने के लिए नीचे जाके ऊपर है। बट बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो मेरा यही है कि मार्केट यहाँ पे टाइम पास करे। सो बेस्ट पॉसिबल जो सिनेरियो है मैंने उसको डिस्कस करने की कोशिश की है। तो यही है कि मार्केट एक हफ्ते रेंज बाउंड रहे, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, सितंबर एक बहुत ब्यूटीफुल महीना जाने वाला है, जो वेट कर रहे हैं मार्केट के गिरने का। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आई होप आज के सेशन में कुछ खास था नहीं। ठीक है, सो आई होप आगे आने वाले 4 दिनों में आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।